इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट पता है तो फिर मुंह जबानी बन जाएगा, और नहीं पता है तो फिर बनेगा ही नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फिर सॉल्व करते हैं। यहां 2 पॉइंट P और Q, इसके बीच में कुछ इस टाइप से आपको 8 रेजिस्टर्स आपको दे रखा है। सारे रेजिस्टर्स जो है वो 3/2 ओम के हैं, सारे एक जैसे रेजिस्टर्स हैं। आपसे सिंपल पूछा है P और Q के बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है। क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, हम इसी को समझेंगे। मेन चीज यही है, तो जितना करंट यहां इन तीनों ब्रांच में इन होगा उतना ही करंट आउट होना चाहिए। जितना इन उतना ही आउट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। अब फॉर एग्जांपल मान लो इस वाले ब्रांच में मेरा 1 एम्पियर करंट जा रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, तो यहां भी 1 एम्पियर ही इस जंक्शन पे पहुंचना चाहिए। मतलब अगर इस जंक्शन से इस वाले ब्रांच में 1 एम्पियर करंट इन किया है तो यहां भी 1 एम्पियर करंट आउट होना चाहिए। सिमिलरली अगर इसमें भी 1 एम्पियर गया है तो यहां भी 1 एम्पियर आउट, यहां भी अगर 1 एम्पियर गया है तो यहां भी 1 एम्पियर आउट। मतलब कहने का है कि इस ब्रांच में इस जंक्शन पे करंट की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। सेम यहां भी कोई करंट इसमें मिक्स नहीं हो रहा है, और सेम इस जंक्शन पे भी इस वाले ब्रांच से इस ब्रांच जाने में कोई करंट की मिक्सिंग नहीं। मतलब ये जो 2 ब्रांच हैं इसमें कोई करंट ना तो आ रहा है ना जा रहा है, तभी तो ये चीज पॉसिबल है। मतलब इस वाले ब्रांच में और इसमें करंट नहीं होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। तो भाई जब करंट नहीं है तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, ब्रांच होता ही नहीं है जिसमें करंट नहीं है, उसको हम डेड ब्रांच मानते हैं। तो ये ब्रांच गया काम से, ये भी गया काम से। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ये और ये एक ही वायर पे हैं, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो ये R है और ये R है, तो ये दोनों मिलके हो गया 2R, ये भी हो गया 2R और ये भी हो गया 2R। अब 2R तीनों जो हैं कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, यानी पैरेलल में है। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R होगा वो क्या होता है, रेजिस्टेंस अपॉन नंबर डाल दो, जितने नंबर्स हैं। यहां पे सिंपल मैंने इसको, आपको यही वैल्यू आनी है, आप जब प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब भी यही आना है। अब R की वैल्यू ऊपर दे रखा है, तो 2/3 इंटू 3/2, तो ये कट के हमारा 1 ओम जो है वो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का।